खुदा मसीह नासरी के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम पास्टर सैमसन विल्सन है और मैं सबसे पहले खुदा यीशु नासरी का शुक्रगुज़ार हूँ। और इस वक्त मैं शुक्रगुज़ार हूँ पानी स्टूडियो का, जिन्होंने मुझे आपके सामने खुदा उनकी खिदमत करने का मौका दिया। आइए मैं एक हवाला खुदा के ज़िंदा कलाम में से आपके सामने शेयर करूँगा। ज़बूर की किताब उसका 42वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। 42 ज़बूर। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसी है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, ज़िंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा उनके हुजूर हाज़िर होऊंगा। खुदा उनके पाक कलाम पे पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पे अज़ीज़ो खुदा का बंदा लिखता है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसी है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। हमने इस टॉपिक पे बड़ी बार खुदा के लोगों से, खुदा के खादमों से खुदा के कलाम को सुना है, लेकिन आज मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, मेरे दिल पे जो बात है, वो खुदा का बंदा यहाँ पे हरनी ही का क्यों जिक्र करता है, किसी और जानवर का उसने जिक्र क्यों नहीं किया। शेर का जिक्र करता, क्योंकि दाऊद बादशाह था। बादशाहों को हमेशा अच्छे जानवर, शेर पसंद होते हैं, घोड़े पसंद होते हैं, जो ताकतवर जानवर होते हैं। एक कमज़ोर से जानवर की बात करता है, हरनी की बात करता है वो, कि जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। एक स्कॉलर ने लिखा है अपनी बुक में कि जब हरनी के पीछे शेर बब्बर लग जाता है तो वो जंगलों में भागती है, दौड़ती है, चौंकड़ियाँ भरती है और शेर बब्बर से बहुत दूर आगे भागती चली जाती है। और भागते भागते वो किसी पानी के चश्मे को, पानी के नाले को, दरिया को, स्ट्रीम को ढूंढती है ताकि वो उसमें चली जाए। और जब वो उसको मिल जाता है तो वो उसमें से होकर गुजरती है और उसमें से निकलकर भाग जाती है, चली जाती है। शेर बब्बर क्योंकि हरनी के पीछे लगा होता है, हर जानवर की, हर इंसान की एक अपनी बू होती है। शेर बब्बर उसको पकड़ तो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत तेज़ भागती है, दौड़ती है। वो उसकी बू सूंघता सूंघता उस पानी के नाले के पास जहाँ से वो होकर गुजर के गई होती है, वो वहाँ तक पहुँचता है। और जब वो वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वहाँ पर पहुँचता है, तो वो सिर्फ पानी तक आ सकता है, क्योंकि हरनी जब उसके पानी के अंदर से निकल कर चली जाती है, फिर हरनी की अपनी बू ख़त्म हो जाती है। उस वक्त उससे पानी की बू आने शुरू हो जाती है, उसके अंदर से वो अपनी जो स्मेल है उसकी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो साफ़ हो जाती है उस बू से। शेर बब्बर आता है ढूंढता हुआ उस पानी के नाले के पास, चश्मे के पास, दरिया तक आता है। उसके बाद वो उसको आके ढूंढ नहीं पाता। ये बिल्कुल इसी तरह से दाऊद अपने बारे में लिखता है कि जैसे हरनी पानी के नाले को तरसती है, इसी तरह से ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। वो कहता है मैं कब जाकर खुदा की हुज़ूरी में हाज़िर होऊंगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तुम्हारा मुखालिफ इबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह तुम्हें ढूंढता फिरता है। वो भी शेर बब्बर आज हमें फाड़ना चाहता है, खाना चाहता है, हालात की, हर वाक़यात की वजह से, कर्ज़ों की वजह से, परेशानियों की वजह से, दुख की वजह से, बीमारियों की वजह से वो हमें खाना चाहती हैं। लेकिन जब तक हम उस पानी के नाले से बाहर हैं, जब तक हम उससे दूर हैं, शेर बब्बर हमें फाड़ने के लिए हमारे पीछे लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो हरनी पानी में से गुजरती है, हमें किसी पानी में से गुजरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कलाम में लिखा है यीशु का लहू तुम्हें तमाम गुनाह से पाक करता है, तमाम बीमारियों से आज़ाद करता है, तमाम तकलीफ़ों से रिहाई देता है, छुड़ा देता है। तो खुदावन यीशु के लहू में हमें छिप जाने की ज़रूरत है। जब हम उसके लहू में डिप हो जाते हैं, छिप जाते हैं और हम खुदावन यीशु के लहू में धुल जाते हैं, तो इब्लीस आता है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, आता है, वो लहू तक आएगा, यीशु मसीह तक आएगा, क्योंकि हम फिर यीशु मसीह में हैं। फिर वो हमें यीशु मसीह का उसने कुछ बिगाड़ नहीं सका। यीशु मसीह के सामने तो आ गया, आजमाइशें यीशु मसीह के सामने भी उसने रखी, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है आखिरी आजमाइश का जवाब देने से पहले यीशु ने कहा इब्लीस दूर हो जा, और कलाम में लिखा है उसके पास से चला गया और फरिश्ते आकर यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। इसी तरह से अगर आप खुदा यीशु के खून में धुल जाएंगे, खुदा यीशु के खून में रहेंगे, तो इब्लीस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। ये बिल्कुल रिजेम्बलेंस या ये उस
پانی کے نالے کی بات کرتا ہے جو یسوع مسیح کا خون ہے، جو یسوع مسیح کا لہو ہے۔ اگر ہم اس میں دھل جائیں گے تمام گناہ سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ تو عزیزو، ہمیں بھی اپنے آپ کو خداوند یسوع کے لہو میں چھپانے کی، ڈپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی خداوند سے دور ہے، اگر آپ بیماریوں کی تہہ میں، اگر آپ بیماریوں کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اب قرضوں میں، سود میں، پریشانیوں میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، تو یسوع کے لہو میں اپنے آپ کو ڈپ کر لیں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ وہ آپ کو بچا لے، چھڑا لے اور آپ پر اپنے ہاتھ کو رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی۔